आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अपना जो राजस्थान जीके का दूसरा जो टॉपिक चल रहा था, पहला टॉपिक अपने कंप्लीट किया था जनगणना, दूसरा टॉपिक जो अपने इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था वो किया था खनिज का। और खनिज में भी अपने क्या पढ़ लिया कि एक तो खनिजों पर नियंत्रण कौन सी संस्था करती है, तो वो अपने पढ़ के आए हैं कि वर्तमान में जो संस्था है वो है RSMML। दूसरा जो अपने पढ़ा था वो पढ़ा था कि भारत में राजस्थान की रैंकिंग क्या है, राजस्थान का स्थान कौन सा है। अलग अलग नज़रिए थे, 6 दृष्टिकोण खानों की संख्या, एलो खनिज की दृष्टि से पहला नंबर है, इस तरह से वो फर्स्ट पार्ट में करवाया। और थर्ड जो पार्ट था वो अपने किया था पहले इंट्रोडक्शन क्लास में एकाधिकार वाले खनिज, जो मुख्य थे वो 4 मुख्य खनिज थे, जैस्पार, पन्ना, वोलेस्टोनाइट और गार्नेट या फिर तांबा। आज की क्लास में अपने क्या स्टडी करेंगे कि खनिज जो हैं और खनिजों के प्रकार क्या हैं। अब खनिजों को 4 भागों में बांटा हुआ है, खनिजों को 4 भागों में बांटा हुआ है। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? एक तो धात्विक खनिज, दूसरा जो है वो है अधात्विक खनिज, तीसरा जो है वो है ईंधन खनिज, और चौथा जो है वो है आणविक खनिज कह दो चाहे परमाणु खनिज कह दो, परमाणविक खनिज कह दो, परमाणु खनिज कह दो। देखो, यदि अपने से पूछे कि खनिजों के प्रकार कितने हैं, तो 4 प्रकार हैं, धात्विक, अधात्विक, ईंधन, आणविक और परमाणु खनिज। अब इन चारों में से भी अपने सबसे पहले बात करते हैं आणविक खनिज की या फिर परमाणु खनिज की। अब यदि अपने से पूछे कि राजस्थान में आणविक खनिज कौन कौन से हैं, तो मुख्यतः ये 2 जो हैं वो फेमस हैं, एक तो यूरेनियम और दूसरा जो है वो है थोरियम। अब यदि अपने से पूछे कि यूरेनियम और थोरियम जो है वो किस प्रकार का खनिज है, धात्विक है कि अधात्विक है कि ईंधन है कि आणविक है, तो ये किस प्रकार का खनिज है? आणविक खनिज है। सेकेंड नंबर पे अपने को ये ध्यान रखना है कि यूरेनियम के जो भंडार हैं वो कहाँ हैं। अब राजस्थान में ये मिलता है जहाजपुर, ये जहाजपुर जो है जगह वो है भीलवाड़ा में। दूसरा जो पॉइंट है वो है उमरडा, ये उमरडा जो है उदयपुर जिले में। और तीसरा हाल ही में इसके भंडार जो मिले हैं वो मिले रामपुरा 12। यदि अपने से पूछे कि हाल ही में यूरेनियम के भंडार किस जिले में मिले हैं, तो 12 में मिले। अब यदि अपने से पूछे कौन कौन से स्थान हैं जहां से यूरेनियम के भंडार हैं, जहाजपुर, उमरडा, रामपुरा। अब देखो, यूरेनियम की बात करें तो एक तो ये भंडार हैं। भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड ये फेमस है। और वहाँ भी 2 प्रमुख जो क्षेत्र हैं जो फेमस हैं इसके लिए, वो है जादूगोड़ा और सिंह भूमि। अब चाहे अपने से पूछ ले जादूगोड़ा और सिंह भूमि किस लिए फेमस है, तो यूरेनियम के लिए फेमस है। राजस्थान में यूरेनियम कहाँ से निकलता है? जहाजपुर, उमरडा और रामपुरा। थोरियम की बात करें तो थोरियम जो है वो है केरल की एक मिट्टी है, मोनोजोइक मिट्टी में, रेत में ये अपने को मिलता है। कौन सी है? केरल की मोनोजोइक मिट्टी। और कौन सा आणविक खनिज निकलता है? तो थोरियम। और यदि अपने पूछे थोरियम राजस्थान में कहाँ से निकलता है, तो राजस्थान में है भाद्राजून। और ये भाद्राजून जो है वो जिला लगता है इसको पाली। अब देखो, यदि अपने से पूछे आणविक खनिज कौन कौन से हैं, यूरेनियम और थोरियम। फिर सेकंड ये है कि यूरेनियम के और थोरियम के स्थानीय स्रोत कौन कौन से हैं, तो यूरेनियम जहाजपुर, उमरडा, रामपुरा। और उसके बाद में यदि अपने से पूछे थोरियम की बात करें तो थोरियम जो है वो है केरल की मोनोजोइक मिट्टी और भाद्राजून पाली। और यदि अपने से भारत की बात करें तो बिहार और झारखंड क्षेत्र है जो यूरेनियम के लिए फेमस है। वहाँ की भी कौन सी मुख्य हैं? जादूगोड़ा और सिंह भूमि। अब उसके बाद में यदि अपने पूछे जो ये यूरेनियम और थोरियम है ये सप्लाई कहाँ किए जाते हैं, तो राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो है रावतभाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यहाँ ये सप्लाई किए जाते हैं, आपूर्ति करवाते हैं। और ये रावतभाटा वाला जो है कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़। किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया?
तो कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया। अब देखो यूरेनियम और थोरियम जो है वो सप्लाई कहाँ करते हैं, तो रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। अब परमाणु ऊर्जा संयंत्र या परमाणु ऊर्जा का प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए अपने को रिक्वायर जो रहती है, एक तो रहता है आणविक खनिज जिससे अपने को उत्पादन करने आणविक खनिज, दूसरा अपने को चाहिए जल। और रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र को जलापूर्ति जो है वो होती है चंबल नदी से, और चंबल नदी जो है वो उपलब्ध करवाती है साधारण जल यानी H2O। और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए अपने को रिक्वायर होता है D2O यानी भारी जल चाहिए। यानी परमाणु ऊर्जा के लिए भारी जल यानी साधारण जल को पहले भारी जल में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए भारी जल संयंत्र जो है वो कहाँ लगा हुआ है, कोटा। अब यदि अपने पूछे कि भारी जल संयंत्र कहाँ पे है, तो कोटा में। क्या काम करता है, H2O को कन्वर्ट करता है D2O में, और ये D2O किसके काम आते हैं, आणविक ऊर्जा उत्पादन के काम आते हैं। एक तो ये है रावतबाटा वाला। एक यदि अपने से पूछ ले कि प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, कहाँ और लगाया जाएगा, तो दूसरा जो लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा नापला, बांसवाड़ा। नापला जो है वो कौन से जिले में है, बांसवाड़ा। अब देखो यदि अपने पूछे कि राजस्थान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है, तो रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। प्रस्तावित कहाँ पे है, नापला, बांसवाड़ा। इनको आणविक खनिजों की आपूर्ति यानी यूरेनियम, थोरियम आदि की आपूर्ति कहाँ से होती है, तो ये जो पॉइंट है वो आपूर्ति करवाते हैं। यदि यहाँ से कमी रह जाए तो कहाँ से आयात किए जाते हैं, तो फ्रांस से क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। अब यदि अपने पूछे कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं उनके लिए आणविक खनिजों की आपूर्ति किस देश से करवाई जाती है, आयात कहाँ से किया जाता है, तो फ्रांस से क्या किया जाता है, आयात किया जाता है। इसके अलावा एक स्थान है फुकुशिमा। अब ये फुकुशिमा कहाँ पे है, जापान। क्यों चर्चा में रहा था, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर रिसाव हो गया था, न्यूक्लियर रिसाव लीकेज हो गया, जिसके कारण वहाँ बहुत ही क्षति उठानी पड़ी। इसलिए भारत सरकार ने पहले ही क्या कर लिया, एक तो यूरेनियम सुरक्षा संस्थान। अब यदि अपने पूछे यूरेनियम सुरक्षा संस्थान कहाँ पे बनाया, तो जयपुर। और यदि अपने से पूछ ले यूरेनियम शोध संस्थान की बात करें तो ये है उमरडा। और यदि अपने पूछे उमरडा जो है वो कौन से जिले में है, तो ये अपने पहले पढ़े कि उमरडा जो है वो उदयपुर जिले में। अब यदि अपने पूछे खनिजों के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार हैं, धात्विक, अधात्विक, ईंधन और आणविक खनिज। आणविक खनिजों में हम सबसे पहले बात करें तो कौन सा खनिज है, यूरेनियम। कहाँ इसके भंडार हैं, जहाजपुर, उमरडा, रामपुरा। और बिहार और झारखंड में भी ये मिलते हैं। वहाँ जो खाने हैं वो कौन कौन सी हैं इसके लिए, जादूगोड़ा और सिंह भूमि। उसके बाद में थोरियम की बात करें तो थोरियम जो है वो केरल की मोनोजोइक मिट्टी में मिलते हैं। कहाँ से, राजस्थान में कहाँ से मिलते हैं, भाद्राजून, पाली। अब यदि अपने पूछे कि ये जो आणविक खनिज है सप्लाई कहाँ किया जाता है, तो रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र चित्तौड़गढ़, और किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, कनाडा। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए एक तो आणविक खनिज रिक्वायर होता है, दूसरा जो है वो जल। अब रावतबाटा वाले को जलापूर्ति जो होती है वो होती है चंबल नदी से। H2O को D2O में कन्वर्ट करने के लिए भारी जल संयंत्र लगाया गया है कोटा में। प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो है नापला, बांसवाड़ा। एक और बात है कि परमाणु ऊर्जा पर ट्रिटियम प्लांटेशंस, ये जो है रिसर्च चल रही है। यदि भारत इसके द्वारा या इस मेथड पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सफल हो गया, परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सफल होने पर यदि सक्सेस हो गए, तो भारत जो है वो परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कौन से नंबर पर आ जाएगा, पहले नंबर पर आ जाएगा। ट्रिटियम प्लांटेशंस, ये यदि अपने पूछे किससे रिलेटेड है, तो ये भी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रिलेटेड है। उसके बाद में यदि अपने पूछे कि ये जो स्थानीय स्रोत हैं ये यदि कम रह जाएं, ये आपूर्ति पूरी नहीं करवा सके, तो कहाँ से आयात किया जाता है, तो फ्रांस से आयात किया जाता है। उसके बाद में यदि अपने से पूछे फुकुशिमा जो जगह है वो कहाँ पे है, तो फुकुशिमा जो जगह है वो है जापान में।
क्यों चर्चा में रही थी? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर रिसाव हो गया। उसके बाद में भारत सरकार द्वारा क्या किया गया, यूरेनियम सुरक्षा संस्थान तो स्थापित किया गया। कहाँ पे? जयपुर में। और यूरेनियम शोध संस्थान की बात करें तो ये स्थापित किया गया था उमरडा, उदयपुर में। उसके बाद में यदि अपने ईंधन खनिजों की बात करें, फ्यूल्स मिनरल की बात करें, ईंधन खनिज। अब ईंधन खनिजों की बात करें तो सबसे पहले अपने दिमाग में जो है वो है कोयला। अब यदि अपने पूछे कोयला जो है वो किस तरह का खनिज है, तो ईंधन खनिज है। राजस्थान में कोयले के भंडार जो हैं वो 3 जिले हैं। एक तो है बीकानेर, दूसरा है नागौर और तीसरा जो है वो है बाड़मेर। और ये जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? कोयला पट्टी क्षेत्र, कोयल बेल्ट। अब यदि अपने पूछे कि कोयला पट्टी क्षेत्र कौन सा है, तो बीकानेर, नागौर और बाड़मेर, यहां से क्या निकलता है? कोयला निकलता है। अब बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में कौन कौन सी जगह है जहां से कोयले के भंडार हैं? पलाना, बरसिंगसर, रानेरी, हाडला, बींथनोक। देखो यदि अपने से पूछे पलाना, बरसिंगसर, रानेरी, हाडला, बींथनोक, ये क्यों फेमस हैं? तो ये बीकानेर के स्थान है। क्यों फेमस है? तो कोयले के लिए। ऐसे ही नागौर की बात करें तो नागौर में मेड़ता, मातासुख, मेड़ता और मातासुख। अब यदि अपने से पूछे मेड़ता, मातासुख ये कहाँ है? तो नागौर में। क्यों फेमस है? तो कोयला पट्टी क्षेत्र के लिए फेमस है। ऐसे ही बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में है गिरल, कपूर्डी, जालिपा। अब यदि देखो बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में कौन कौन से स्थान है? गिरल, कपूर्डी और जालिपा। इस गिरल में तो जर्मनी के सहयोग से क्या लगा हुआ है? लिग्नाइट संयंत्र, लिग्नाइट संयंत्र। चाहे अपने से पूछ ले गिरल लिग्नाइट संयंत्र जो है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया हुआ है? तो जर्मनी। अब ये लिग्नाइट क्या होता है? कोयला जो है वो होता है 4 प्रकार का। कोयला जो है कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। कौन कौन से हैं? एक तो है एंथ्रेसाइट, सेकंड नंबर है बिटुमेनिस, तीसरा जो है वो है लिग्नाइट और चौथा जो है वो है पीट। अब यदि आपने से पूछे कि सबसे बेस्ट कौन सा है, उत्तम क्वालिटी का कौन सा होता है, तो एंथ्रेसाइट। सबसे घटिया पूछे तो सबसे लो लेवल का जो है वो होता है पीट। लिग्नाइट की बात करें तो राजस्थान में जो कोयला है वो किस श्रेणी का है? लिग्नाइट। चाहे इसको और किस नाम से भी जाना जाता है? भूरा कोयला। चाहे तो भूरा कोयला कह दो, चाहे क्या कह दो राजस्थान में जो कोयला है वो कौन सी श्रेणी का है? लिग्नाइट। बिटुमेनिस की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? घरेलू कोयला। अब देखो यदि अपने से पूछे कि कोयले के प्रकार कितने हैं, तो 4 प्रकार हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमेनिस, लिग्नाइट और पीट। और वैसे कोयले की बात करें तो कोयला जो है, कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो होता है झारखंड से। और झारखंड में भी एक स्थान है बोकारो। बोकारो पूरे भारत का 50%, पूरे भारत का 50% कोयला जो है वो अकेला कहां से निकलता है? बोकारो से निकलता है। और यहां बोकारो के साथ ही है झरिया। और इस झरिया से क्या होता है? राजस्थान के जितने भी थर्मल पावर हैं, राजस्थान में तापीय ऊर्जा संयंत्र जो हैं या थर्मल पावर्स जो हैं, तापीय ऊर्जा संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति होती है, कोयले की आपूर्ति। अब यदि अपने से पूछ ले कि राजस्थान में तापीय ऊर्जा संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति कहां से होती है, तो झरिया झारखंड से होती है। और यदि अपने से पूछे कि सबसे ज्यादा कोयला जो है उत्पादन कहां से होता है, तो बोकारो अकेला 50% उत्पादन करता है। और चाहे अपने से पूछ ले कि कोयला के लिए फेमस राज्य कौन से है, तो झारखंड। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कोयला जो है वो कौन सी श्रेणी का है? लिग्नाइट श्रेणी का है और भूरा कोयला भी कहते हैं। और गिरल जो है बाड़मेर में, गिरल लिग्नाइट संयंत्र जो है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद में सेकंड नंबर जो है वो है प्राकृतिक गैस। अब यदि अपने पूछे कि प्राकृतिक गैस के भंडार राजस्थान में कहां है,
तो प्राकृतिक गैस के भंडार जो हैं वो है जैसलमेर में। और यहाँ प्राकृतिक गैस के भंडारों में कौन कौन से स्थान हैं, तो घोटारू, उसके बाद में है रामगढ़, फिर है सानू, पारेवार, टिब्बा और पनिहारी। ये जो क्षेत्र हैं कौन कौन से, घोटारू, रामगढ़, सानू, पारेवार, टिब्बा और पनिहारी, ये किसके लिए फेमस है, तो प्राकृतिक गैस के भंडार के लिए। और इनमें से भी फेमस जो है वो है रामगढ़, क्योंकि यहाँ रामगढ़ में रामगढ़ गैस परियोजना भी है, रामगढ़ गैस परियोजना। और इस रामगढ़ गैस परियोजना को क्या कहते हैं, पश्चिमी राजस्थान का शक्तिपुंज। अब यदि अपने से पूछ ले कि पश्चिमी राजस्थान का शक्तिपुंज किसे कहते हैं, तो शक्तिपुंज किसे कहा जाता है, रामगढ़ गैस परियोजना को। और रामगढ़ जो है वो किसके लिए फेमस है, तो प्राकृतिक गैस के लिए। अब घोटारू, रामगढ़, सानू और पारेवार जो हैं, यहाँ अपने को जब पुरातात्विक स्थल पढ़ेंगे तो चूहे के दांत के अवशेष, चूहे के दांत के अवशेष की बात करें कहां से मिले, तो सानू और पारेवार जो गांव है वहां से चूहे के दांत के अवशेष अपने को मिले। उसके बाद में थर्ड जो है वो है खनिज तेल क्षेत्र, खनिज तेल क्षेत्र। अब खनिज तेल क्षेत्र कौन कौन से हैं, एक तो है जैसलमेर और बाड़मेर का जो क्षेत्र है ये किसके लिए फेमस है, राजस्थान में खनिज तेल क्षेत्र के लिए फेमस है। उसके बाद में यदि जैसे अपने से ये पूछ ले कि कौन कौन से जो कुएं हैं जो फेमस हैं, जैसे ऐश्वर्या, सरस्वती, मंगला, भाग्यम, ये जो है तेल कुएं ये फेमस हैं। अब चाहे अपने से सीधा ही पूछ ले ऐश्वर्या, सरस्वती, मंगला, भाग्यम ये क्या है, तो क्या है, खनिज तेल क्षेत्र। एक सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है 2013 वाले में ये रीट में क्वेश्चन आया हुआ है, शाहगढ़ क्षेत्र। अब प्रश्न आया शाहगढ़ क्षेत्र कहाँ है, और उसका पहला जो ऑप्शन था वो था बाड़मेर। और अपने वो पहला इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो स्टार्ट होती है कोणा गांव से, खत्म होती है बाखासर, शाहगढ़, बाड़मेर में। और वो शाहगढ़ अपने जल्दबाजी में कहाँ करिए, बाड़मेर, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शाहगढ़ क्षेत्र यदि शब्द लगा हुआ है तो खनिज तेल क्षेत्र के लिए। और ये खनिज तेल क्षेत्र जो है ये कहाँ पे है, तो जैसलमेर। अब यदि अपने से पूछे शाहगढ़ क्षेत्र कहाँ पे है, तो जल्दबाजी में इसका आंसर अपने को क्या नहीं करना, बाड़मेर नहीं करना, शाहगढ़ क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है, जैसलमेर। अब यदि अपने से पूछे ईंधन खनिजों की बात करें तो कौन कौन से खनिज हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल। एक सबसे और भी लेटेस्ट है जो इससे रिलेटेड है, यदि अपने से ये पूछ ले जैतून तेल रिफाइनरी कहाँ है, जैतून तेल रिफाइनरी, देखो एक तो तेल रिफाइनरी है पंचभद्रा बाड़मेर, एक जैतून तेल रिफाइनरी की बात करें तो ये है लूणकरणसर, ओलिव जो तेल रिफाइनरी है लूणकरणसर बीकानेर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन है, जैतून तेल रिफाइनरी कहाँ है, तो कहाँ है, लूणकरणसर। देखो कोयले की बात करें तो बीकानेर, बाड़मेर और नागौर। प्राकृतिक गैस की बात करें तो जैसलमेर, खनिज तेल क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर।